हमें जिसमें सुख चाहिए हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे हमें लगता है भाई हमें यहाँ सुख मिलेगा, हम एकदम मक्खी की तरह उस पर पहुंच जाते हैं। जैसे गुड़ पे मक्खी पहुंचती है, ऐसे ही हम सुख, बस हमें पता चलना चाहिए यहाँ सुख मिल रहा है, हम वहां पहुंच जाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सुख नहीं है, या फिर जब तक हमें वहां से दुख नहीं मिलेगा, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये प्रत्येक आत्मा का चिट्ठा है, जब तक समझ नहीं आती तब तक वो वहां से नहीं भागने वाला। जहां पर हमें सुख दिखेगा हम उसी से चिपक जाएंगे, उसी की उपासना करने लगे। इतना तो समझो कि जिसकी उपासना कर रहे हैं उससे वो ही मिलेगा जो उसमें है। प्रकृति की उपासना करने से सुख दुख मिश्रित मिलेंगे, जिसमें 20% सुख, बाकी सारा दुख। अन्य जीवात्माओं की उपासना करने से उतना ही सुख मिलेगा जितना वो सुखी है। हम अपने गुरु के पास बैठेंगे तो जितना गुरु सुखी है उतना ही तो सुख देगा। हम वकील के पास बैठेंगे, वकील जितना ज्ञान रखता है उस ज्ञान से ही तो हमें सुख देगा। ऐसे ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको ऑपरेशन करना आता है तभी तो वो हमें सुख देगा। अर्थात जितनी विद्या उसमें युक्त है, विद्या से ही हमें सुख दे सकता है, बिना विद्या के सुख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर पूर्ण विद्यावान, उसमें कोई भी अविद्या शेष नहीं है, तो कभी भी अविद्या में नहीं फंसता, तो वहीं से सुख मिलेगा जो हमें चाहिए।